अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो तक हमने जो एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे वो एमसीक्यूज़ नंबर 50 ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए थे। सो आज हम 51 से आगे स्टार्ट करते हैं। इन द लिथियम सेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। एडवांटेज ऑफ एल्कलाइन बैटरी इज़ दैट दे आर रोबस्ट। अ फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सेल का जो मेन एम है वो यही है कि वो केमिकल एनर्जी को हमेशा किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन लेड एसिड सेल हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट नेगेटिव प्लेट्स। इन लेड एसिड बैटरी lead sulfate is formed during discharging only. In nickel iron cell electrolyte is potassium hydroxide. In Edison cell the concentration of electrolyte is remain unaltered, मतलब कि वो सेम रहती है. The efficiency of a modern accumulator is about 70%. A cell which is used as voltage reference source is called mercury cadmium cell. The current flowing between electrodes of inside a lead acid battery is polarization current. When internal resistance is large as compared to external resistance, then high current is obtained by parallel grouping. ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को जब हम बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो उस टाइम पे हमारे पास जो थी वो पैरेलल ग्रुपिंग हो रही थी। ये हमने थ्योरी की पोर्शन में भी डिस्कस किया था। उसके बाद है करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आइंस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस दोनों मूव कर रहे थे, ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा था। Greater the internal resistance, lesser is the terminal voltage. The plates of lead acid battery are most likely to be short circuit if sediments collect at the bottom of the battery. To keep terminal of a lead acid battery free from corrosion, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेली जो होती है वो यूज़ करते हैं जी। When cells are connected in parallel, current capacity increases. ये MCQ देखें, वो जो टॉपिक था हमारा सीरीज़ पहले ग्रुपिंग का, उसमें हमने ये पॉइंट्स लिखे थे। सो देख लें, आपकी काफ़ी सारे एमसीक्यूज हमारे यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। फॉर कैडमियम प्लेटिंग कैथोड करंट डेंसिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1 to 3 एम्पेयर। सिल्वर प्लेटिंग हैज़ लोएस्ट कैथोड करंट डेंसिटी। जिंक प्लेटिंग हैज़ हाईएस्ट एनोड करंट डेंसिटी। फॉर जिंक प्लेटिंग एनोड करंट डेंसिटी इज़ 2 to 4 एम्पेयर। इन जिंक प्लेटिंग रेट ऑफ डिपॉजिट इज़ 0.8 माइक्रोन्स। EMF of a cell depends upon electrolyte। ठीक है, ये MCQ भी रिपीट हुआ है। Voltage required for barrel plating is 6 to 16 volt. Faraday law finds application in electrolytes. During electrolyte, weight of the substance deposit depends on quantity of electricity. ये Faraday law था हमारा, ये उसी की बात हो रही है। Electrochemical equivalent is usually expressed in milligram per coulomb. M divided by हमारे पास Q होता है। उसके बाद है करंट एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूजुअली 90 to 98%। एनर्जी एफिशिएंसी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ 50 to 80%। जिंक कैडमियम एंड लेड कोटिंग इज़ जनरली प्रोवाइडेड फॉर कोरियन। रिकमेंडेड कोटिंग फॉर फूड कंटेनर इज़ टिन। कोटिंग फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इज़ सिल्वर। कोटिंग यूज फॉर रिफ्लेक्टर्स इज़ रोडियम। गैल्वेनाइजिंग इज़ द कोटिंग ऑफ जिंक। Coating recommended for hard surfacing is chromium plating. The best instrument for measuring EMF of a cell is potentiometer. Temperature recommended for bronze plating is 70 to 80 degree. For chromium plating, current density is 1500 to 2500. Lead coating is used for bearing surface. Iron is deposited for electroforming. Uniform thickness of plating on regular surface is assisted by keeping anode and cathode apart. Aluminium surfaces in contact with air always cover with thin layer of oxide. Aluminium is prepared from bauxite by electrolytic process. Highest purity copper is obtained by electroplating. अच्छा, ये जो MCQs थे अभी तक ये, क्योंकि सारे वन लाइन थे हमारे पास, इनका वन लाइन में आंसर था, कोई सोल्यूशन रिक्वायर नहीं था, कोई भी इसकी कोई कॉन्सेप्ट, कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं था, जस्ट आपको एक दफ़ा रीड आउट करने थे। तो उसके बाद ये कुछ MCQs थे जिनका थोड़ा बहुत सोल्यूशन रिक्वायर था, तो उनको हमने सेपरेट यहाँ पे सॉल्व किया। अ सेट ऑफ बैटरीज हैव टर्मिनल वोल्टेजेस 1, 3, 5 and 7 वोल्ट। हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ टर्मिनल वोल्टेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्रोप्रिएट कनेक्शन। सो इसके लिए सिंपल आपने इन तीनों को, चारों को मल्टीप्लाई ऐड कर देना है, 1 + 3 + 5 + 7। सो आपके पास 16 जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये बुक के अंदर है। MCQs यहाँ पे जो है ये थोड़े बहुत इसकी जो नंबरिंग है वो डिफरेंट है,
ठीक है, मिक्सअप हुए एमसीक्यूज़, लेकिन ये है कि कोई इशू नहीं है, बस आपको एमसीक्यूज़ एक दफ़ा आपने देखा हुआ हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है एनर्जी सोर्स हैज़ A terminal marked plus and the B terminal marked minus. The voltage at the terminal V of t is equal to 10 cos of 3t plus pi by 6. The voltage at A with respect to B when t is equal to pi by 3 will be. ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, सिंपली ये जो t की वैल्यू है पाई बाई 3 उसको हमने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, इसको पुट करके v ऑफ t फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 10 cos of 3t, सो 3, अब t की जगह हमने पाई बाई 3 पुट करना है, मतलब कि 180 पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 3t की वैल्यू आ गई। उसके बाद प्लस पाई बाई 6 मतलब कि 180 बाई 6। सो 180 बाई 6 लिखें या फिर 180 बाई 6 को सॉल्व कर लें, 30 आता है आपके पास, तो वो भी लिख सकते हैं आप। सो ये आपके पास आंसर आया -8.66। सो -8.66 जो है वो वोल्टेज होगी, वोल्टेज एट बी। ये इसका जो ऑप्शन होगा वो V इक्वल टू -8.66 वोल्ट। उसके बाद है इन द अबव केस द वोल्टेज एट A विद रिस्पेक्ट टू B व्हेन T इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। सो इसमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर T की जगह हमने 2 पाई बाई 3 पुट करना है इसी मेथड से, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ जाती है वो +8.66 आ जाती है। तो इसको अगर आप सॉल्व ना भी करते तब भी आप ये देख सकते थे कि आपके पास अगर B टर्मिनल पे -8.66 है तो A टर्मिनल पे ऑब्वियसली +8.66 ही होगी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, अ लेड एक्यूमुलेटर ऑफ 20 एम्पेयर आवर कैन सप्लाई। ठीक है, 20 एम्पेयर आवर का मतलब ये है कि या हमारे पास 1 एम्पेयर होगा या हमारे पास जो आवर होंगे वो 20 होंगे। ठीक है, सो बाकी सारे ऑप्शन में हमारे पास या ऐसा केस था कि जिसमें हमारे पास 1 एम्पेयर था और 20 आवर थे, या हमारे पास 20 एम्पेयर थे और 1 आवर था। तो इस तरह के जितने ऑप्शन थे वो सारे करेक्ट थे, लेकिन एक ऑप्शन जिसमें क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है कि जो इसमें से रॉन्ग है वो फाइंड करना है, तो वो ऑप्शन जो था वो ये था कि 20 एम्पेयर ऑफ करंट फॉर 20 आवर्स। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं 20 × 20 हमें 400 एम्पेयर आवर देता है, तो 400 एम्पेयर आवर इज़ एक्चुअली नॉट इक्वल टू 20 एम्पेयर आवर। सो इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑप्शन है 20 एम्पेयर ऑफ करंट फॉर 20 आवर इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट इनकरेक्ट था। 5 कार्बन जिंक सेल्स इन सीरीज़ विल हैव द आउटपुट ऑफ। ठीक है, अब कार्बन जिंक सेल जो होते हैं हमारे पास, एक सेल की जो वोल्टेज होती है वो 1.5 होती है, तो 5 सेल्स जब हमने सीरीज़ में लगा दी, हमें पता है कि सीरीज़ में उनकी जो वोल्टेजेस होती हैं वो हम ऐड करते हैं, तो 1.5 × 5 कर देंगे तो वो 7.5 वोल्ट हमें दे देगा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल था, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। 6 वोल्ट लेड एसिड बैटरी हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम, हाउ मच करंट फ्लो व्हेन द बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड। तो करंट फाइंड करना है, सिंपली वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट और आर गिवन है 0.01 ओम। सो आई इज इक्वल टू V/R करें, 600 एम्पेयर आपके पास करंट आ जाएगा। सो ये कुछ MCQs थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया इस चैप्टर के अंदर। ये वही MCQs थे जिनके चांसेस थे, पॉसिबिलिटी थी आने की। इसके अलावा जो MCQs हैं भी बुक के अंदर, या तो उनका स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है और इस तरह के जो MCQs हैं वो पेपर में नहीं आते, किसी भी टेस्टिंग एजेंसी जो है वो उस तरह के MCQs नहीं उठाती, या फिर अगर क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एक लॉन्ग सीरीज़ थी, मतलब कि बताया गया था कि ये जो डेटा गिवन था और वो 10-10, 5-5 MCQs के साथ वो लिंक कर रहा था, तो कभी भी आप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि कोई भी टेस्टिंग एजेंसी 6 से 7 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के ऊपर कभी भी नहीं देती, क्योंकि उन्होंने पूरी इंजीनियरिंग को कवर करना है, पूरे हर टॉपिक को उठाना है, तो इस तरह से कभी भी MCQs जो है वो नहीं आते। सो वो जो MCQs थे वो हमने इस सोल्यूशन में हमने स्किप किए क्योंकि वो अननेसेसरी थे। ठीक है, और बाकी जो जिनके चांसेस थे, पॉसिबिलिटी थी, वो इस तरह के MCQs हैं छोटे छोटे जिनके सोल्यूशन होते हैं, वो इस तरह के वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो इस तरह के हमारे आगे भी हांडा के काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे आएंगे जो जिनमें कोई सोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आपकी कंसेप्ट अगर आप क्लियर है तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पावर जनरेशन है, पावर जनरेशन के बहुत सारे MCQs ऐसे हैं जिनमें कोई सोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपकी थ्योरी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। सो वहाँ पे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे उनको एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे,
ये उन बच्चों के लिए यूज़फुल हो सकता है कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, जिन बच्चों के पास सोल्यूशन नहीं है। तो एक दफ़ा अगर वो इस वीडियो को देख लेंगे तो ये ज़रा माइंड में बैठ जाता है ऑप्शन, तो टेस्ट में फिर बंदा परफॉर्म कर सकता है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन ये है कि जिन चैप्टर्स में सोल्यूशन रिक्वायर होगा वो वहाँ पे इंशाल्लाह फुल स्टेप्स के साथ आपको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक एक मेथड के साथ विद ट्रिक्स आपको समझाया जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको प्रॉपरली सॉल्व किया जाएगा विद स्टेप्स एंड विद प्रॉपर ट्रिक्स, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, इसको हमने आज फिनिश कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो एसी फंडामेंटल्स का है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। ये जो चैप्टर है एसी फंडामेंटल, ये सीखना, इसको समझना, इसके कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको स्टार्ट करेंगे। शुरू में थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उस थ्योरी की हेल्प से जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे।